हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली जो 8.1 है हम कर चुके हैं कंप्लीट। पिछली वीडियो तक पूरी हो गई है और मैंने ये दिमाग में आया क्यों नहीं इनके एग्जाम्पल भी करवा दिए जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्पल की। तो चलिए आज एग्जाम्पल करते हैं हम। पेज नंबर है ये 197 आपकी NCERT की जो बुक है। उदाहरण नंबर 1 है, क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, जैसे आपने सवाल किए हैं वो वही है। ले लेते हैं, क्या है, दिया है tan a बराबर 4/3, वही अनुपात दिया है तो सीधी सी बात है हमें मानना पड़ेगा। और हम जानते हैं tan a का फार्मूला क्या होता है, ऊपर से देखें लंब बटे आधार। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर लंब बटे आधार। देखो ये मैंने चित्र बना कर रखा है, ठीक है। इसमें लंब कौन सा, आधार कौन सा, tan a है, तो इसका मतलब कोण हम इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। लंब ये हो जाएगा BC और आधार इसका AB होगा। कोण के सामने की वजह लंब हो जाएगी इसलिए। तो इसको भी देख लेते हैं, लंब और आधार अनुपात है ना, तो अनुपात में लिख रहा हूँ। आप पहले वाली छोटी कक्षाएं थी उनमें भी तो आप ऐसे ही मानते थे। तो लंब कितना मान ले रहे हैं, माना लंब कितना कह देते हैं 4K, ओके। और आधार कितना कह देते हैं, फिर आधार कह देते हैं 3K, ओके। अब बस पाइथागोरस ये लगा देते हैं हम 4K इस जगह, बस वही पुराना सवाल है। आधार कितना है 3K, आप जान रहे हैं ना, ये कोण है, ये न्यून कोण है ये, तो इसके सामने की वजह ये लंब हो जाएगी और ये आधार बची। तो लंब और आधार दिया है, इसका मतलब हमें कंप्लीट त्रिभुज करने के लिए हमें CA चाहिए, कर्ण चाहिए। तो ये तो कर्ण होता ही है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये कर्ण सबसे बड़ी वजह होती है। चलिए हम कर्ण ले लेते हैं, कर्ण निकालें। कर्ण का नाम है AC का वर्ग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये ABC में पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं, इसलिए AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ओके। समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, AC का वर्ग निकल जाएगा, AB कितना है 3K, 3K का वर्ग प्लस BC 4K का वर्ग। निकालें, AC का वर्ग बराबर क्या हुआ 9K स्क्वायर, ठीक है। 3 का वर्ग 9 और K का वर्ग K स्क्वायर हो गया, और 4 का मतलब 16K स्क्वायर। अब देखें हमें 16 और 9 कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। ये तो आप पहले से जानते हो, 16 9 क्योंकि 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर 25K स्क्वायर हो गया। और AC का वर्ग आ गया, तो हमें चाहिए AC। तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा √25K स्क्वायर। और देखो 25 का होता है 5 और K का वर्ग का मतलब K, तो कितना हो गया, AC जो वैल्यू आ गई आपकी 5K आ गई। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5K, ओके। अब बता रहा है वो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, जितने भी हैं। तो कितने हैं, देखो बहुत सारे हैं। चलो साइन का निकाल लेते हैं पहले। साइन बराबर क्या होता है, लंब, इस कोण के सामने की वजह लंब बटे कर्ण। और कर्ण कितना है देखते जाओ, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है CA या AC। तो कितना हो गया BC 4K बटे कर्ण हो गया 5K, K से कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 4/5। ये आंसर आ गया साइन का। अगर आप कोसेक निकालना चाहेंगे तो चलो पहले कॉस निकालो फिर दिखाते हैं। कॉस ए, उसी तरह से कॉस ए बताएं, हर इसी कोण के लिए तो फटाफट निकालेंगे। आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला कॉस का, आधार बटे कर्ण। तो लिखता हूँ मैं, आधार कितना है, चलो आप लिख ही लो इसमें, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो सीधा यही है ना AB, न्यून कोण इसके हिसाब से डिसाइड तो हुआ लंब और आधार ये बचा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC। तो AB कितना हो गया
3 के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया उत्तर 3/5। एक मैं राउंड कर रहा हूँ, आप राउंड मत करना भाई, कभी राउंड कर दो, ठीक है, मैं तो एक स्पष्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। कॉस के बाद tan भी निकाल लेते हैं। tan a, देखो tan a का होता है लंब बटे आधार है या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्या हुआ लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 4K, या लिख दें BC बटे कितना AB, तो BC हो गया 4K और AB हो गया 3K, ओके, K से K कैंसिल हो गया, 4/3, ये इसका आंसर आ गया। और मैंने इसलिए लिख रखे हैं जल्दी जल्दी निकालने के लिए, क्योंकि साइन का उल्टा हम जानते हैं कोसेक होता है, तो सीधे सीधे कहते हैं हम कोसेक की वैल्यू निकालें, हम कोसेक की वैल्यू या कॉट की वैल्यू निकालें, किसी की भी निकालें, tan की कॉट निकालें, तो कॉट ए बराबर क्या होता है 1/tan ए होता था उल्टा, ठीक है, तो tan की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/3 3 ऊपर पहुंच गया, कितना हो जाएगा 3/4, कह सकते हैं नहीं, कॉट ए की वैल्यू 3/4 निकल गई, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम के हिसाब से भी निकालना सीखिए आप कैसे कैसे करते हैं। उसी तरह से कॉट के बाद वहाँ करता हूँ मैं सेक ए, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस का मान आया 3/5 वो आएगा उत्तर 5/3, निकाल के देख लो, ये होता है तो कॉस का आया कितना मान है 3/5, तो ये आया 3/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो उत्तर आ गया इसका 5/3, ओके। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं किसको कोसेक को, कोसेक जो होता है 1/sin का उल्टा होता है 1/sin होता है कोसेक बराबर, तो साइन की वैल्यू आ गई 4/5, तो लिख देता हूँ मैं 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया 5/4, जल्दी जल्दी इस तरह से हमने निकाल लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी सवाल था। चलिए आप उतारिए, अगला सवाल करते हैं। जी देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा उदाहरण नंबर 2 है, 197 पृष्ठ है इसका। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो दो त्रिभुज मैंने बना लिए यहाँ पर, एक तो B कोण से संबंधित और एक Q कोण से संबंधित, ओके। सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए किसी तरह से, तो भैया क्या तरकीब है इसको ऐसा करने की कि दोनों कोण बराबर हो जाएं। तो दोनों कोण आपको बराबर देख रहे हैं, लेकिन त्रिभुज तो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन त्रिभुज अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जब ही हो सकता है ऐसा जबकि ये समरूप त्रिभुज हो, और समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। समरूप त्रिभुज ये होता है, देखो AC यहाँ लिख लो, देखो AC बटे ये भुजा उसी तरह से दूसरे त्रिभुज की भुजा PR, ओके, AB बटे PQ, ये साइड साइड की बात चल रही है, मतलब SS भुजा भुजा, अगर तीनों भुजा भुजाएं में जो रेशियो है अगर बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा कोण B और कोण मतलब रेशियो हो सही, तो फिर समरूप त्रिभुज होंगे, और सब जब समरूप त्रिभुज होंगे तो फिर मैं फटाक से कह दूंगा कि कोण B बराबर कोण Q के हो गया, कोण B बराबर कोण Q के हो। थोड़ा सा कठिन लग सकता है ये सवाल, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि कठिन आपको महसूस होने दूंगा, ओके। क्या है देखो AB बट्टे PQ लिख दिया हमने, ये भुजा बट्टे ये भुजा, ये भुजा बट्टे ये भुजा, तो यही तो बची अभी BC बट्टे QR, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के हमें इस तरह की कंडीशन मिल जाए तो मैं क्या दूंगा, ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं समरूप हैं, सिमिलर है, ओके। क्या है स्टार्ट करें, साइन B बराबर साइन Q, ये दिया है, ये दिया है, ओके। तो साइन B यहाँ से निकाल के देखो ना, लंब बटे कण होता है, साइन B बराबर, तो इसके सामने की भुजा लंब और कण ये हुई, मतलब AC बटे
ए बी। क्लियर हो गया? ए सी बटे ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा, साइन क्यू, सॉरी ये क्यू है, लिख दूँ क्या एक बार? लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है। और यहाँ लंब क्या है? ए सी, कोण के सामने की भुजा ए सी। तो यहाँ कितना है? ए सी बटे कण है हमारे पास ए बी। ओके, इसी तरह से साइन क्यू, इसके सामने की भुजा ये हो गई, फिर लंब क्या हो गई? मैं लिख देता हूँ लंब बटे कण। और लंब कितना है यहाँ? पी आर, पी आर। ओके, कण कितना है? पी क्यू। आप उद्देश्य समझ गए? क्या उद्देश्य था? फिर दोबारा से देख लेंगे। ये और ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक? तो क्या लिख सकते हैं हम? तिरछी गुणा होती है ना, तो ये तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखें? ए सी बटे पी आर लिख दिया, बराबर ये ए बी वहाँ पहुँचा दूँ भाई, ये आपस में तो चेंज किए हैं मैंने, ए बटे पी क्यू। कोई मतलब नहीं, अगर दो यहाँ होते, चार होते, दो चौकाट हो जाते, चाहे गुणा कर लेते हैं हम, तिरछी गुणा, ठीक है? वही चीज़ है यहाँ पर। अब जरा इसको और इसको मिलान करके देखो क्या मज़ेदार दिखता है। देखो ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। परंतु भाई ये थोड़ा सा कम है अभी, बी सी बटे क्यू आर यदि मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो हम कह सकते हैं अगर बी सी बटे क्यू मिल जाए तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन जो है फिर समरूप की आ गई। और जब समरूप की आ गई तो फिर बी बराबर क्यू हो ही जाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? तो भैया हमें कुछ मान लें, अगर कुछ यहाँ कह दें कि ये है, अगर ये चीज़ मतलब कोई कह दे कि ये बराबर बी सी बटे क्यू आर आ जाए, मतलब जेड बराबर बी सी बटे क्यू आर है, तो जेड का मान बी सी बटे क्यू आर लिख दें तो हम क्या नहीं देंगे? समरूप त्रिभुज। समझ में आ गई होगी है? तो हम लिख लेते हैं इसको कोई ना कोई ऐसी चीज़, जैसे माना, के मान लिया हमने, माना। ओके, तो क्या लिखूँ मैं? देखो ये बराबर तो ये हो गया, ये बराबर ये हो गया, पहले से जानते हैं हम लोग तो, ठीक है? ए सी बटे पी आर बराबर के। ऐसे ही यहाँ बताओ, ए बी बटे पी क्यू बराबर के, दोनों से कह दिया मैंने। तो यहाँ लिख दो, ए सी की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, के गुणा पी आर। बताओ प्रॉब्लम है कोई यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। ऐसे ही यहाँ बताओ, ए बी बराबर, इसकी गुणा हम यहाँ करेंगे, के गुणा पी क्यू। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम ए बी और ए सी का यूज़ करेंगे। ज़रा अब यहाँ से आ जाते हैं हम। बताओ भाई, यहाँ से आप निकालो, इस जगह से किसकी वैल्यू निकालें हम? कण को निकालो। कैसे निकालते हैं? त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या देखें? ए बी का वर्ग बराबर छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। देखो भाई, हमें बी सी तो परेशान करे, तो मैं बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालूँ पहले। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? देखो ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग। अगर बी सी का नंबर आएगा लिखने की तो मैं बी सी की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख लूँगा। क्लियर आ गई यहाँ तक समझ में? ऐसी जरा यहाँ से बताओ क्या आएगा? पी क्यू का यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं नीले पेन से लिखूँ तभी आपको आइडिया देगा। देखो पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ओके, मुझे क्यू आर चाहिए। देखो ये बी सी और क्यू आर चाहिए। लक्ष्य मेरा ये है कि ये किसी तरह से मुझे मिल जाए। तो क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। देखो ये चीज़ देखो आप, ठीक है? तो हम बी सी क्या हो जाएगा? बी सी क्या हो जाएगा? रूट। बताओ रूट आ गई समझ में? रूट क्या आ जाएगा? ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। ऐसे यहाँ बताते हैं हम, ये वर्ग है, अगर क्यू आर हटा दें हम, यहाँ पर वर्ग हटा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? बोलो
पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। देखो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे एक, और एक ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। अब मुझे बी सी लिखो सीधा यहाँ पर, बी सी, मज़े आ जाएंगे भाई। बी सी का मान निकल जाए किसी तरह से, तो क्यू आर कहीं नहीं, कठिन थोड़ी है। देखो बी सी की वैल्यू मेरे पास सामने दे रखी है, क्या दिक्कत आ रही? कुछ नहीं। बी सी की वैल्यू दे रखी है ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, और बटे क्यू आर की वैल्यू वो दे रखी सामने। बस हो गया हल सवाल, और क्या करना था? पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। जरा बताओ, बी सी बटे क्यू आर, ए बी की वैल्यू रख दो यहाँ से। ए बी की वैल्यू कितनी है? के पी क्यू है, के पी क्यू का वर्ग पूरे पे वर्ग है भाई, देखो है माइनस ए सी कितना है? के पी आर, के पी आर का वर्ग, और बाहर क्या है? बाहर है रूट, वो वाला रूट, और बटे, मैंने अलग से इसलिए लिखा है बटे, इसको नहीं बदल रहा भाई मैं, मुझे दिखाई दे रहा है। देखो पी क्यू ये है, पी आर ये आपस में कटेंगे जरूर, ये जरूर मरना है इनको। ओके, माइनस पी आर का वर्ग। देखो के का वर्ग करेंगे, पी क्यू का वर्ग करेंगे, ठीक। इसकी लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? ये दिखाई नहीं देगा, ही दो, आगे चलने दो। देखो के का वर्ग ये हो गया, पी क्यू का वर्ग ये हो गया, माइनस के का वर्ग ये हो गया, और पी आर का वर्ग ये हो गया। देखो के का वर्ग हम बाहर ले लेंगे, बटे ये ऐसे उतारो जैसा रखा है। ये क्या मान निकालना है? बी सी बटे क्यू आर, कुछ भी निकल के आएगा, ठीक है। अगर के निकल कर आ जाएगा तो मज़े आ जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, आएगा निकल कर, चिंता मत करो। देखो के कॉमन ले लिया मैंने, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक के स्क्वायर, और के स्क्वायर बाहर आएगा। देखो अभी बताएं तो क्या रह जाएगा? पी क्यू, कम करूँगा लाइन में, ध्यान रखना, माइनस पी आर का वर्ग, और ये चीज़ वही आ गई जो दे रखी है, पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। देखो ये दोनों चीज़ एक सी हो गई, काट दूँ, लेकिन काटूंगा नहीं मैं, अभी इसको बाहर लूँगा, बाहर, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, के का वर्ग है तो के का वर्ग बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पर, खाली के, और इससे पूरी चीज़ खचाक हो गई। तो क्या रह गया? आंसर क्या आ गया? दिखाई दे रहा है तो मैं सीधे लिख दूँ। देखो आंसर यहाँ लिख सकते हैं ना, बी सी बटे क्यू आर की वैल्यू, हमें वही तो चाहिए थी भाई। देखो बी सी बटे क्यू आर, कुछ मिल जाता, कुछ मिल गया, लो के मिल गया, तो मुझे के ही तो चाहिए था। के की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ रख दूँ, मानिए इस जगह रख दूँ ना, के का मान कितना आ गया? बी सी बटे क्यू आर। इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई फिर? यहाँ लिख दूँ मैं इस जगह आपको, चलो यहाँ भी दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ तो लिख ही सकते हैं भाई। देखो ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे, क्या दिख रहा है? पी क्यू और बराबर के, और के की वैल्यू कितनी है? बी सी बटे क्यू आर आ गया। मैंने ये वाला मान उठा करके यहाँ रख दिया है, कहने का अर्थ ये है, इस जगह रख दिया है मैंने, ठीक है नहीं, यहाँ रख दिया है। तो ये कंडीशन क्या होती है? समरूप की। तो त्रिभुज दोनों कैसे हो गए? त्रिभुज ये वाले कौन कौन से त्रिभुज हो गए? त्रिभुज हो गए ए सी बी, त्रिभुज ए, ऊपर लिख दो भाई आंसर में, तुम्हें बेकार लग रहा है, मुझे तो, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है नीचे। त्रिभुज ए सी बी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है पी आर क्यू, पी आर क्यू। कैसे हैं? समरूप। समरूप की कंडीशन ये होती है, ध्यान रखें, समरूप। जब समरूप है तो फिर कोण ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। फिर दोबारा एक बार समझ लें, दिक्कत तो है देखो भाई सवाल में, और कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, आपके माइंड में कुछ सेट है तो कोई दिक्कत नहीं। दो त्रिभुज ले लिए थे हमने,
दोनों में यदि वो समरूप जब ही हो सकते हैं जब ये वाली कंडीशन उसको अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि हमने साइन और साइन क्यू की वैल्यू से हमने साइन वी और साइन क्यू की वैल्यू से हमने क्या काम करा, यहाँ से 2 मान तो निकल गए थे, ये लंब बटे कारण से 2 निकल गए, तो हमें किसी तरह से बी सी बटे क्यू आर रह गया, तो बराबर के हमने मान लिया था। अब हमने क्या देखा था कि बी सी तो ये है, तो बी सी की वैल्यू पाइथागोरस से हमने यहाँ निकाल ली, पी क्यू की वैल्यू पाइथागोरस से हमने ये निकाल ली। अब बी सी बटे क्यू आर रख दिया, तो बी सी की वैल्यू जो निकाल चुके वो यहाँ रख दी, क्यू आर की यहाँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने ए सी की वैल्यू भी यहाँ पर रख ली है, ओके, और ए बी की वैल्यू रख करके दोनों को क्या करा, के स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, इससे ही कट गया, के आ गया, तो के की वैल्यू हमने वापस यहाँ रख दी, तो इसका मतलब ये समरूप बन गए, ओके, और ये बन गया हमारे पास कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, थैंक यू। आइए अगला एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखिए इसमें चित्र दिया है फिगर, वहाँ आप देख लें, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है खोल लेंगे तो ज़्यादा सही अच्छा है। 198 पृष्ठ है ये, 198 पर खोल लीजिए, उदाहरण नंबर 3 है, क्योंकि बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है भाई, कभी आ जाए एग्जाम में तो आप देखेंगे इधर उधर, ठीक है, कोई नहीं घबराने की बात है, फटाफट करते हैं। देखिए क्या होगा, बी सी ए बी क्या है, तो हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, जैसी भुजा निकल जाएगी ये वाले हमें 2 सवाल दे रखे हैं, वो करने हैं बस, कुछ नहीं। देखिए ए सी बी लीजिए, चलिए ले लीजिए ए सी बी, इसमें सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 है, ये इकाई है, और बी सी बराबर 21 इकाई, इकाई मीन्स वही यूनिट है उसकी, और कोई बात नहीं, ठीक है, 21 है ये, 29 ही है, तो ए बी सी को थीटा बता दिया उन्होंने, ए बी सी ये कौन है, ये वाला कौन थीटा है, ये बीच वाला, ठीक है, ये कौन थीटा रख दिया। आकृति 8.10 अपनी किताब में देखेंगे तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने थे, तो हमें दिखाई दे रहा है, हम तो सिर्फ त्रिभुज को पूरा करेंगे, बाद में देखेंगे सवाल क्या करना है, ओके। चलिए पाइथागोरस पर में लगाते हैं, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए सी बी में, ये सी जो है वो समकोण को बीच में ले रखा है मैंने, लगाइए। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर छोटी भुजा है आपकी ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ओके। ए बी कितना है 29 का वर्ग, ए सी कितना है देखें, निकालना है हमें, ओके, ए सी का वर्ग हमें निकालना है, प्लस बी सी हमारे पास 21। बहुत मस्त सवाल है भाई, इसका 29 की जब हम गुणा करते हैं, 29 का वर्ग भाई आप 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग रट लो बस, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इस तरह से, ठीक है, तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। तो 29 का वर्ग मुझे पता होगा तो मैं जल्दी नहीं करूँगा, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो 29 का वर्ग होता है 841, ओके। ए सी का वर्ग प्लस 21 का होता है 441, कितना मस्त आया देखो, 441, इसमें से इसको घटा लेते हैं, चलिए लाइए इधर, तो 841 माइनस 441 बराबर ए सी का वर्ग, और 841 में 441 घटा दो, कितना बचेगा, पूरा 400 बचेगा, कितना बढ़िया आ गया ना 400, और ए सी का वर्ग हम हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल, ओके, क्या आ गया ये वर्गमूल का निशान, तो ए सी बराबर कितना आ गया 20, BCM 400, तो आ गया आपका 20, दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत, पूरी प्रश्नावली में आपने ऐसे सवाल तो किए हैं, तो एग्ज़ाम भी उड़ा दो, एग्ज़ाम क्या है, एग्जाम्पल जो कोई ख़ास बात नहीं है, ये आपका कितना 20 आ गया। अब हम यहाँ से सवाल कर लेते हैं, तीनों वजह हमारी निकल गई, चलिए इसको कर लेते हैं। क्या आएगा पहला सवाल, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, cos थीटा, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार देख लेते हैं कितना है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार कितना है इस समय, इस कोण के लिए ये तो लंबी हो जाएगा क्योंकि साफ दे रखा है थीटा है, तो थीटा मैंने इसको माना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर चल रहा है, इस पर ध्यान रखें, स्क्वायर मैंने लगा दिया, 21/29 और स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नो,
साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन देखो, ये थीटा, इसके सामने की वजह लंब ये है, तो लंब बटे कर्ण कितना हो गया, लंब कितना है 20, 20 बटे कर्ण कितना है 29, बस ये लिख लिया हमने 29 का वर्ग। अब 21 21 होता है 441 और 29 का 841 आपने पढ़ा ही अभी अभी। 20 का हो गया 400, ओके, 29 का हो गया 841। बताएं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 441 और 400 कितने हो गए 841 बटे, भाई समान आधार है तो समान आधार को डायरेक्ट तो लिखते हैं हम, ये बात तो सब जानते हो गए भाई। a बटे वी प्लस सी बटे वी, हर कैसा है समान, समान हर है तो सीधे सीधे लिखा करो, चाहे a प्लस सी हो गया इसका उत्तर। इस तरह से समान आधार है तो डायरेक्ट लिख लिया और ये प्लस ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग होते तो हम लेसा लेते उसका, तो लेसा लेने का तरीका इसका ये है, इससे ये कट गया, कितनी बार गया एक बार, ये एक उत्तर आपका आ गया। चलो भाई अगला वाला करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कितना है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, आधार बटे का कितना है 21 बटे 29, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत, थीटा नहीं बदल रहा है ना, कोण नहीं बदल रहा है, इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। 21 बटे 29 माइनस साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, अर्थात 20 बटे 29, और नहीं तो तुम अपने आप में लिख लो, कैसे, आधार बटे कर्ण लंब बटे कर्ण लिख के 21 से कितना हो जाता है 441, ओके। 29 का आपसे देखा ही है अभी अभी अपने आप, अभी अभी 20 का कितना हो गया 400 बटे 29 का हो गया 841, 400, अब फिर भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कितना आ गया ये 841 तो आ गया, और 441 में से 400 चला जाएगा, कितना बचेगा 41, 41 बटे 841, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 20, 20 में 400, 29 का मतलब ये हो गया 21 का 441 और 29 का हो गया, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा, इसको देख लीजिए। उदाहरण नंबर 4 है हमारा, ये पेज नंबर 199 पे देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया है, त्रिभुज कोई है ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए, मतलब हम इसको चित्र बना करके पहले देखें और B को हम समकोण मान लेंगे, ओके। चलिए ये हो गया आपके पास फिगर, तो ये आपने कह दिया कि B तो है समकोण, ओके, और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये tan A, तो tan A हम ये वाले मान लेते हैं कोण छोटा, तो ये हो गया CABC, ये त्रिभुज बन गया, ओके। अब क्या चीज़ दी है, tan A दिया है, इसमें दिया है tan A क्या है 1 दिया है, तो इसको 1/1 कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा ये लंब बटे आधार, और भाई अनुपात में दिया होता तो अनुपात कैसे निकालते हो आप, एक बार लाइन और लिखें, मान लेते हैं हम, माना लंब अनुपात आधार बराबर 1:1, के को मानेंगे तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 1K, ओके, और आधार कितना हो गया, वो भी हो गया 1K। क्या बढ़िया बात हुई भाई, इसको ही 1K मान ले रहे हैं लंब को, क्यों मान रहे हैं इसको लंब, लंब इस समय कोण ये है, तो कोण दे रखा है हमारे पास, ओके, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये A दिया है। चलिए तो ये भी 1K, बस एकदम मजे का सवाल है, कुछ नहीं है, उदाहरण छोटे छोटे दे रखे हैं, आपके दिमाग में सेटिस्फिकेशन हो जाएगा कि हमने सारे के सारे उदाहरण भी कर लिए, इसलिए मैं ये करवाऊँ। लेकिन शर्त ये है, जैसे आप सामने करते जा रहे हैं तो आप रिवीजन भी करें, बहुत ही ज़रूरी है रिवीजन, ओके। चलिए बिना डरे त्रिभुज को पूरा करें, मतलब त्रिभुज की सारी कंप्लीट भुजाएं जो नहीं है वो पूरी कर लेंगे। हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी भुजा यहीं तो रखते हैं, अब तो अभ्यास पड़ गया हो आपको करते करते, BC का वर्ग
प्लस ए बी का वर्ग। देखो ए सी निकालना है मुझे, बी सी कितना दिया है 1k। हम तो बस अपना काम करते जाओ, अपने आप आएगा उत्तर। ठीक है, मत डरो बिल्कुल भी, डरते बिल्कुल भी नहीं है, बस आराम से सवाल करते जाइए। 1k स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा 1k स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 और ये k स्क्वायर, तो कितने हो गए ये ए सी बराबर हो गया, ए सी का वर्ग बराबर हो गया 1 और 1 2k स्क्वायर। ओके 2k स्क्वायर और ए सी बराबर निकलेगा अंडर रूट 2k का वर्ग। तो वर्ग तो बाहर निकल जाएगा, वही k निकाल ले रहा हूँ मैं, k गुणा k मतलब एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 बाहर नहीं निकल पाएगा। ये इसका वैल्यू निकली, किसकी ए सी की वैल्यू। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू निकल आई। बुरा लग रहा है, कोई बात ना, सही कर लो। ये ए सी है, ये ठीक। चलो ये आ गया पास आपके पास, ये k रूट 2 पूछा क्या है सवाल में, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ। ओके, ये 2 sin a cos a बराबर हमें 1 दिखाना है, 1 आंसर लाना है मतलब। चलिए प्रूफ करना है हमें, क्या है 2, प्रूफ कौन सा करना है 2 sin a, कह रहा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित का मतलब सिद्ध कीजिए। ओके चलो ये लिख दो, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है क्या 2 sin a और cos a बराबर 1 लाना है आंसर मुझे, हैं 1 लेके चला है इधर से इधर को, तो लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं हम इसकी, लेफ्ट साइड में मान रख रहे हैं इसका 2 sin a का मान कितना है a थीटा, ये कौन है ना, इसके सामने की जल्ला b हो गई, तो क्या जाएगी 1 के अपॉन कर्ण कितना है k अंडर रूट 2 गुणा ये कितना है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ये, आधार कितना है हमारे पास 1 k और कर्ण कितना है k अंडर रूट 2। देखो k से k कैंसिल कर दो, हो गया, इस k से ये वाला कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया 2 1 बटे अंडर रूट 2 गुणा 1 बटे अंडर रूट 2 और 2 की गुणा ऊपर कर रहे हैं, 2 एकन 2, तो ये हो गया। ठीक है, और अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करते हैं तो अंडर रूट 4 आ गया, या फिर 2 बटे अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो गया, 2 से 2 एकन 2, कितना आ गया आंसर 1 आ गया। क्या आ गई तुम्हारी राइट हैंड साइड, जो हमें आंसर लाना था। देखो एक बार फिर दोबारा से देख लें, जब भी हम रूट 7 की गुणा करें तो 7 आएगा, रूट 2 की गुणा रूट 2 से करते हैं तो 2 आएगा हर बार, तो हर बार हम क्या करेंगे अब रूट 2 या रूट 3 गुणा करेंगे तो हम सीधे 3 ही लिखेंगे। ओके, करते क्या है आप जाने गए, 7 7 49 का 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो उस तरह से जल्दी कर लिया करते हैं सवाल। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। हाँ तो देखिए, उदाहरण नंबर हम 5 कर रहे हैं और इसमें फिगर दिया है, ये मैंने फटाफट सवाल लिख लिया है, आपको समझना चाहिए क्या मतलब है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो ये तो समकोण हो गया, OP बराबर 7 सेमी, तो ये 7 सेमी मैं लिख देता हूँ, 7 सेमी। ठीक है, अब और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी दिया, मतलब इसमें कोई और भुजा नहीं दी है, लेकिन ये कंडीशन दी है इसके अंदर, साइन Q और कॉस Q की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, देखो क्या दिया है, इसको सही कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, OQ माइनस PQ बराबर 1, तो OQ निकाल लें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, OQ बराबर 1 और ये वाली चीज़ हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस PQ हो जाएगा। बताओ सही है, जहाँ OQ आएगा वहाँ मैं 1 प्लस PQ लिखूँगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, नहीं आई है। अब हमें इस वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और कंडीशन लगाएं, क्या क्या चीज़ दे रखी है, और वो फिर बाद में भुजा निकली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समकोण त्रिभुज कौन सा है,
ओ पी क्यू में सबसे बड़ी भुजा ओ क्यू का वर्ग बराबर छोटी छोटी भुजाएं, ये छोटी भुजाएं, ये छोटी भुजाएं, तो क्या लिखूँ मैं, पी ओ का वर्ग प्लस क्यू पी का वर्ग या पी क्यू लिख दो, एक ही बात है, पी क्यू का वर्ग। अब देखो यहाँ ओ क्यू है तो ओ क्यू मेरे यहाँ से लिख लूँ, मैं नंबर 1 से लिख लूँ, है दिया है वहाँ से वैल्यू उठा ले रहे हैं हम, 1 प्लस पी क्यू दे रखा था, ओ क्यू का मान हमने यहाँ से रख लिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। पी ओ का मान कितना है, 7। अरे आपने तो पिछले सवाल किया था इस तरह का। पी क्यू नहीं दिया है भाई, तो ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं हम। ओके, देखो अब इसको ए प्लस बी का होल वर्क खोलेंगे। ए प्लस बी का होल वर्क क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ए प्लस वी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो ए प्लस बी अर्थात पहले का वर्ग प्लस दूसरी चीज़ का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग प्लस 2a कितना है 1 और v कितना है पी क्यू। समझ में आ गई होगी, ये गुणा कर रहा हूँ मैं, बराबर 7 सत्ते 49 प्लस का चिन्ह ये और पी क्यू का वर्ग। ओके, देखो ये पी क्यू साफ हो जाएगा, ठीक, और ये 2pq, 2 की गुणा 1 से करना 2 ही कन 2, तो 2pq सारी चीज़ में उधर ले जा रहा हूँ, 49 1 भी ले जा रहा हूँ, माइनस है 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस का, और प्लस पी क्यू का वर्ग, और इस वाले को प्लस का है तो उधर ले गया तो क्या हो गया, ये पी क्यू का, और इससे ये पूरा कट गया तो क्या रह गया 2pq बराबर 49 में से 1 चला जाएगा तो कितना रह गया 48, और pq की वैल्यू बहुत मस्त आ गई 48 बटे ये 2, कितना हो गया 2 दूनी 4, 24 आ गया नहीं आ गया, pq का मान कितना आ गया 24 सेमी, ये pq का मान कितना आ गया 24। ठीक है, अब खुद देख लो आप, 24 तो ये आ गया, और ओ क्यू कितना यहाँ से निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से क्या है 1 समीकरण हमारे पास, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू का मान और बढ़िया आएगा निकल गया, 1 प्लस पी क्यू हमारे पास आ ही गया है, कितना 24, समझ रहे हैं ना, तो ओ क्यू का मान कितना आ गया 24 और 1 25, तो ये आ गया 25 सेमी, सारे मस्त आ गए तुम्हारे पास, ये आ गया 25 सेमी। समझ में आ गई बात, नहीं आ रही है, ये लिख लो 25। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं कुछ भी। अब निकलवा क्या रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकलवा रहा था, ये तो फार्मूला है आपका अलग। ठीक है, निकलवाना क्या है, साइन क्यू यही है, ये है ऊपर वाला कौन है भाई, देखो ध्यान रखना, तो क्यू के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें इस समय पी ओ है, या पी ओ क्या है या ओ पी क्या है, ठीक है, ओ पी बटे कर्ण कितना है ओ क्यू, लिख रहा हूँ जानबूझ के मैं, ये हो गया 7 बटे 25। देखो ये वैल्यू निकली आपकी, राउंड मत करें, राउंड तो मैं आपको स्पष्ट करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है, कॉस क्यू, देखो क्यू वही है, कोण वही है, न्यून कोण वही है, तो इसके सामने की वजह ये लंब, तो हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, इस समय हमारे पास आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है, इसके सामने की भुजा तो लंब, तो आधार तो ये बचा ना, कितना है पी क्यू बटे ओ क्यू, और ये कितना है पी क्यू 24, तो ये हो गया 24 बटे 25, आ गया ना, आ गया मस्त, बिल्कुल नहीं घबराया, बस क्या है जो चीज़ दी है उसको सही कर लें हम, कुछ ज़रूरत पड़ सकती है आगे, अगर ये नहीं है कि ऐसे से निकालें,
इससे भी निकाल लो, तो पी क्यू इधर कर लें, ओ क्यू माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपको पी क्यू निकाला तो यहाँ भी रख सकते हैं वैल्यू ये वाली पी क्यू की, तो फिर कट जाएगा, ठीक है, फिर भी निकल के आएगी वैल्यू। आराम से करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं।